रुपया को इंटरनेशनल करेंसी क्यों बना रहा रिजर्व बैंक? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या होती है? इसकी मान्यता कैसे मिलती है? क्या रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन सकता है? दुनिया में कितनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है? यह सभी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाला है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। अगर आप कंबोडिया या फिर उसी की तरह अर्थव्यवस्था वाले किसी देश में घूमने के लिए जाते हो तो आपको वहाँ की लोकल करेंसी खोजने में काफ़ी परेशानी होगी। कंबोडिया में जिस नोट को हर जगह स्वीकारा जाता है वह है डॉलर। चाहे आप होटल में ठहरने का पेमेंट कर रहे हो या फिर रेस्टोरेंट में टिप छोड़ रहे हो, हर जगह डॉलर ही चलता है। यह असल में एक नमूना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी भारतीय रुपये को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी अगर कोई देश चाहे तो इसे अपने घरेलू करेंसी की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेशनल करेंसी क्या होती है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के मुताबिक इंटरनेशनल करेंसी वह होती है जिसका इस्तेमाल जारीकर्ता देश की सीमाओं से बाहर किया जाता है। अगर कोई देश अपनी घरेलू करेंसी के मुकाबले किसी अन्य देश की मुद्रा का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो वो इंटरनेशनल करेंसी है। इसीलिए ज़रूरी है कि इंटरनेशनल करेंसी का इस्तेमाल करने वाले देश में आने वाले बाहरी लोग भी इसका उपयोग करें। अमेरिका जाहिर तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए उसकी करेंसी डॉलर भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में से एक है। हालांकि यह लौती इंटरनेशनल करेंसी नहीं है। उसके बाद चीन का युआन भी काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। आरबीआई भी रुपया को अंतर्राष्ट्रीयकरण करते समय इन दोनों करेंसी से काफ़ी कुछ सीखने का आयोजन बना रहा है। रिजर्व बैंक ने रुपया को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की संभावनाओं के बारे में पता लगाने के लिए एक इंटर डिपार्टमेंट ग्रुप IDG बनाया था। इसने पिछले साल अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंप दी है। क्या कहती है आरबीआई की इंटरनल रिपोर्ट? इंटर डिपार्टमेंट ग्रुप का मानना है कि रुपया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की क्षमता है, खासकर यह देखते हुए कि भारत काफ़ी बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था का मालिक है। देश की अर्थव्यवस्था का लगातार बढ़ रही है। रुपया ने मुश्किल हालातों में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने उन मामलों में भी काफ़ी अच्छी तरक्की की है जो किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। IDG के मुताबिक लंबी अवधि अन्य देशों के साथ भारत ने व्यापार संबंध भी बेहतर होंगे। ऐसे में रुपया आसानी से उस स्तर पर पहुंच सकता है जहां इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के रूप में किया जाता है। IDG की सिफारिश है कि रुपया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोर्स यानी कि IMF के स्पेशल ड्राइंग राइडर्स के बास्केट में शामिल करना चाहिए। SDR बास्केट क्या है और यह भारत के लिए क्यों मायने रखती है? SDR असल में एक आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट है जिसे IMF ने बनाया है आंतरिक गणनाओं के लिए। इसकी वैल्यू की गणना डॉलर, यूरो, युआन और पाउंड जैसी प्रमुख करेंसी के वेटेज बास्केट के आधार पर की जाती है। IMF के सदस्य इसका इस्तेमाल अन्य मुद्राओं के वित्तीय कर्ज चुकाने के लिए कर सकते हैं। इसी मुद्रा को SDR बास्केट में शामिल होने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना होता है। पहली शर्त, उस मुद्रा को जारी करता देश IMF का सदस्य होने के साथ साथ शीर्ष 5 निर्यातकों में से एक होना चाहिए। दूसरी शर्त, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में उसकी करेंसी का व्यापक इस्तेमाल हो रहा हो और बड़े एक्सचेंज मार्केट में उसका कारोबार हो रहा हो। अब सवाल उठता है कि आरबीआई रुपया को SDR करेंसी बास्केट में शामिल क्यों करना चाहती है? वैसे तो रुपया को SDR का हिस्सा बनाने में कोई खास अहमियत नहीं है, अक्सर प्रातिकारक नहीं होता है, लेकिन यह जाहिर तौर पर है कि किसी देश को आर्थिक दबदबे का प्रतीक होता है। अगर रुपया SDR बास्केट में शामिल होता है तो यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था और निर्यातक में रूप में भारत की ताकत को और एहसास कराएगा। इंटरनेशनल करेंसी होने के बाद भारत को क्या फ़ायदा होगा? अगर रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनता है तो इसके कई बड़े फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात है कि विदेशी मुद्राओं पर, खासतौर पर डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी। भारत के रिजर्व में विविधता आएगी। रुपया को अंतर्राष्ट्रीयकरण के ट्रांजैक्शन की लागत कम होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में बढ़ावा मिलेगा। अभी ग्लोबल करेंसी के मार्केट में रुपया मात्र 2% है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर रूस, सऊदी अरब, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ हमारा व्यापार फायदेमंद हो सकता है। रुपया के मामले में आरबीआई का रोड मैप क्या है? रिजर्व बैंक ने रुपया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए कुछ अहम पहलू की पहचान की है। इनमें कैपिटल काउंसिल, लिक्विडिटी और कोर्स बॉर्डर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ें शामिल हैं।
अगर कैपिटल काउंसिल की बात करें तो यह एक अहम मसला है। इसका मतलब है कि किसी देश के पास लोकल फाइनेंशियल एसेट को बाजार में निर्धारित एक्सचेंज रेट पर फॉरेन फाइनेंशियल एसेट पर बदलने की क्षमता है या नहीं। आरबीआई की आईडीजी की रिपोर्ट का कहना है कि किसी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय होने के लिए कोई शर्त नहीं है जिसे पूरा करना जरूर हो। इसके बिना भी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाया जा सकता है। लिक्विडिटी और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो भारत का पहले से ही मजबूत है। भारत के पास रियल टाइम ग्राफ सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो पहले से ही ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो ये था रुपया को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की अहम टॉपिक्स। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो यार प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।